शुभ संध्या मित्रों, शुभ संध्या। मैं अभी दासा म्यूजिक में गीत भजन गाने में अभी आवाज़ क्लियर मेरा साफ नहीं हो पाता है, फिर गला फिर गड़बड़ा जाता है। इस दवाई खाती ठीक हो जाता है, फिर गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं अभी पत्रिका से ही मैं पढ़ूँगी। हरेंद्र प्रभु जी महाराज का ये प्रवचन है अप्रैल माह का, उस दिन जो पढ़ी थी उनका शेष भाग। जिस प्रकार बार बार पत्थर के शिला पर रस्सी का घर्षण लगने पर उस शिला में निशान बन जाता है, उसी प्रकार जड़ बुद्धि के लोग भी बारंबार विद्याभ्यास करते करते विद्वान बन जाते हैं। भक्ति करने वाले भक्त को भी शुरुआत में भक्ति करने में भारी मालूम पड़ता है, लेकिन अभ्यस्त हो जाने पर भारी मालूम नहीं पड़ता है। प्रारंभ में बच्चे लोग जब विद्यालय जाते हैं उसको लिखने में कठिनाई मालूम पड़ती है। बहुत बताने पर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अक्षर लिखता है। वहीं जब धीरे धीरे पूरा अभ्यस्त हो जाता है तो फिर महीन से महीन अक्षर लिखने लगता है। उसी प्रकार भक्ति करना कठिन है, लेकिन करते करते इसमें अभ्यस्त हो जाने पर आसान हो जाता है। और विशेष बात यह भी है, भक्ति करने वाले भक्त को पाप कर्मों से बचना होगा। जो पाप कर्म को करेगा उनसे भक्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित यरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार इन पंच पापों से बचें और करें क्या? सत्संग और ध्यान नित्य नियमित रूप से करें, इसी से परम कल्याण होगा। जैसे माता अपने बहुत छोटे बच्चे को संभाल कर रखती हैं, उसी तरह संत सद्गुरु अपने शिष्य को संभाल कर रखते हैं। बच्चा इस बात को नहीं जानता है कि सांप को छुएंगे तो वह काट लेगा, आग को छुएंगे तो उससे हाथ जल जाएगा। इससे अपने बच्चे की रक्षा माँ करती है। भगवान श्री राम ने माँ और गौ की उपमा देते हुए कहा था, गह शिशु बछयन लयहि धाई, तह राखहि जननी अरुगाई। अर्थात कोई छोटा बालक और गाय का बछड़ा आग और सांप को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो वहाँ माँ या गाय उस शिशु या बछड़े की रक्षा करती है। उसी प्रकार से हम लोग भी अबोध बालक के समान हैं। संत सद्गुरु इस धराधाम पर अवतार लेकर अपने शिष्यों को रक्षा करते हैं।